हजारों लड़ाइयां जीतने से बेहतर है तुम स्वयं पर विजय प्राप्त करो, अपने विचारों पर विजय प्राप्त करो। दोस्तों, मैं हूं प्रदीप तलरेजा और आज हम विचारों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि विचारों से ही इंसान के कर्म बनते हैं। आइए एक छोटी सी कहानी से समझते हैं भगवान बुद्ध और राजकुमार श्रोण। श्रोण एक राज्य के राजा थे और वो राज्य काफी धनी था। उस राज्य में हर प्रकार के ऐश असरत सुख साधन समृद्धि सभी कुछ था। अचानक एक दिन श्रोण के मन में इच्छा हुई कि वो भगवान बुद्ध से जाकर दीक्षा लें और उनका शिष्य बने। तब भगवान बुद्ध ने उनके सामने शर्त रखी कि तुम्हें अपना राजपाट त्याग करके इस आश्रम में रहना पड़ेगा, तभी मैं तुम्हें दीक्षा दे पाऊंगा। राजकुमार श्रोण ने स्वीकार किया और वो अपना राजपाट छोड़कर भगवान बुद्ध के आश्रम में रहने चले गए। और दूसरे ही दिन सुबह, जैसे ही सुबह हुई, भगवान बुद्ध ने राजकुमार श्रोण को बुलाया। बोला कि कल तक तुम राजा थे, आज तुम एक भिक्षुक हो और तुम जब तक भिक्षा मांगने योग्य नहीं हो जाते तब तक तुम मेरी एक साधिका के यहाँ भोजन कर लिया करो। मैंने उसे बोल दिया है, वो यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। इस प्रकार वो दूसरे दिन भगवान बुद्ध के कहे अनुसार साधिका के यहाँ भोजन के लिए निकलता है और रास्ते में उसे ख्याल आता है कि मुझे कैसा भोजन मिलेगा। कल तक तो मैं राजा था, अपनी मनपसंद का भोजन किया करता था, स्वादिष्ट भोजन किया करता था। काश आज रूखा सूखा भोजन मिला तो। अगर मेरा मनपसंद भोजन मिलेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। यह सोचते हुए वो उस साधिका के द्वार पे पहुंचे और साधिका ने उनका स्वागत किया और उनके हाथ पैर धुलाकर उन्हें अंदर बिठाया और उनके भोजन की थाली लगाई। और जैसे ही भोजन की थाली में उन्होंने भोजन परोसा तो श्रोण के आश्चर्य का ठिकाना न रहा, क्योंकि जैसा वो सोच रहा था, जैसा उसने मन में सोचा था, वही हुआ। उसके मनपसंद का भोजन ही उसे थाली में परोसा गया था। तब तो श्रोण का आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि ऐसा कैसे संयोग हो सकता है। ठीक है, श्रोण भोजन करने लगे। भोजन करते करते उनके मन में विचार आया कि काश भोजन के बाद मैं थोड़ा आराम कर लूं, विश्राम कर लूं। तो साधिका ने 2 मिनट के बाद ही श्रोण से कहा, आपका भोजन हो चुका है, कृपया आप थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए। अब तो श्रोण का और ही आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वो सोचने लगे, इतना बड़ा संयोग तो नहीं हो सकता, क्योंकि मैं जो भी बात सोच रहा हूं वो सब ये साधिका सामने से बोल रही है। इसका मतलब ये मेरे मन के विचार पढ़ सकती है। तब श्रोण ने वहां से रवाना होकर उनसे आज्ञा ली और सीधा बुद्ध के यहाँ पहुंचे। और उन्होंने बुद्ध के यहाँ पहुंचकर पूरी सारी कहानी बुद्ध को बताई और कहा कि कल से मैं इस साधिका के यहाँ भोजन के लिए नहीं जाऊंगा। तब बुद्ध ने पूछा, क्यों? तब श्रोण ने कहा कि वो साधिका मेरे मन के सारे विचार पढ़ सकती है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं जो जो सोच रहा था, जैसे ही मैं उस साधिका के घर पहुंचा और उसे मैंने देखा, वो बेहद ही खूबसूरत थी और मेरे मन में उसके प्रति अलग विचार भी आए थे। तब मैंने कुछ नहीं बोला। उसके बाद जैसे ही मैं खाने की थाली लेकर बैठा और मेरे सामने खाना पेश किया गया, तो मैंने जो सोचा था वैसा ही खाना मेरे सामने आया। फिर मैंने खाते खाते सोचा कि मैं आज थोड़ा विश्राम कर लूं, तो सीधा उसने सामने से मुझे कहा कि आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए। इसका मतलब कि वो मेरे विचार पढ़ सकती है। तब भगवान बुद्ध ने कहा, हाँ, वो उसमें वो शक्ति है कि वो किसी के भी विचार पढ़ सकती है जो सामने वाला व्यक्ति है। तब श्रोण ने कहा, मैं इसीलिए कल नहीं जाना चाहता वहां कि मैं किस मुंह से उसके सामने जाऊं, क्योंकि वो मेरे सारे विचार तो पढ़ चुकी है, क्योंकि मेरे मन में उसके प्रति गलत विचार भी आए थे। तब भगवान बुद्ध ने उससे कहा कि ये तुम्हारी दीक्षा का एक हिस्सा है, तो तुम्हें कल वापस वहीं पर ही जाना होगा। तब श्रोण ने अनमाने ढंग से बोला, ठीक है, लेकिन आप मुझे कोई उपाय बताइए।
तब भगवान बुद्ध ने उसे समझाया कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित करना है, विचारों से लड़ना नहीं है। क्योंकि तुम विचारों से कभी भी लड़ोगे तो विचारों से कभी जीत नहीं सकते, क्योंकि विचारों का तो काम है आना और जाना। वो तो आएंगे ही, लेकिन तुम्हें सही समय पर उन विचारों को दिशा देनी है। और जैसे ही तुम सही दिशा दोगे तो तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लोगे, अपने विचारों पर विजय प्राप्त कर लोगे बिना लड़े। तो दोस्तों, इस प्रकार दूसरे दिन फिर वो श्रोण उस साधिका के यहाँ जाने के लिए निकला, और आज उसके मन में कोई विचार नहीं थे, कोई इच्छाएं नहीं थी, क्योंकि उन्होंने बुद्ध से ज्ञान प्राप्त कर लिया था। जैसे ही वो साधिका के सामने पहुंचे, वो साधिका बेहद खूबसूरत थी, लेकिन आज उसके मन में कोई विचार नहीं आया। दूसरे, जैसे ही उसने साधिका के द्वार पर पहले सीढ़ी पर पैर रखा, सीढ़ी पर पैर रखते ही उसके अंदर शून्य जैसा प्रकाश हुआ, जैसे मानो उसके अंदर सब कुछ शून्य हो गया हो। दूसरी सीढ़ी पर पैर रखा तो उसे अद्भुत प्रकाश का अनुभव हुआ, जैसे उसके अंदर एक अलग ही प्रकार का प्रकाश जागृत हो गया हो, उसकी अंतरात्मा को उसने रोशन कर दिया हो। तीसरी सीढ़ी पर पैर रखा, तीसरी सीढ़ी पर पैर रखते ही वो सब कुछ देख सकता था, दूसरे के अंदर के विचार पढ़ सकता था, दूसरे के मस्तिष्क के विचार पढ़ सकता था, मन के विचार पढ़ सकता था, उसी प्रकार जिस प्रकार वो साधिका पढ़ सकती थी। अब यह सब देखकर आश्चर्यचकित हो गया। तब उसने साधिका से कहा कि मैं यह सब अब कर सकता हूँ। तब उस साधिका ने कहा, आपकी आज दीक्षा पूर्ण हुई और आप इसमें सफल हो चुके हैं। तब जाकर उन्होंने सीधा बुद्ध से बताया कि भाई ऐसा ऐसा पूरी कहानी उन्हें करके बताई। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम आज जीत गए और तुमने स्वयं पर और अपने विचारों पर विजय प्राप्त कर ली है। अब तुम मेरे दीक्षा के पात्र बन चुके हो। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने विचारों से लड़ना नहीं है, अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित करना है कि हमारे मन में गलत विचार ना आए। अगर गलत विचार आते भी हैं तो उसे सही दिशा देनी है, विचारों से लड़ना नहीं है। आप सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, आबाद रहें, जियो दिल से। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो शेयर करें।